सर, मल्लाहों के मन में क्या चल रहा है जब से कैंडिडेट वापस हुआ? पहले तो बड़ा जोश था कि वीआईपी के घर वीआईपी को देते। हाँ। अब ये बैठ गया तो सब कमल में दे देंगे। अच्छा। जो बात है हकीकत है, हमको सब चीज दे रहा है। हाँ। दाना फ्री, वृद्धा पेंशन में 1100 कर दिया है, बिजली फ्री कर दिया है, सब चीज हमको सुविधा मिल रहा है, तो हम देंगे कमल छाप। कमल छाप। अब मुझे ये बताइए, अगर यहाँ वीआईपी के कैंडिडेट होते तब हम इसको देते जी, लेकिन कैंडिडेट वापस ले लिया तो आप इनके साथ आरजेडी की तरफ नहीं जाएंगे? ना, हम जाएंगे कमल छाप की तरफ। कमल छाप की तरफ जी। सर, क्या नाम हुआ आपका? फिदा हुसैन अंसारी। फिदा हुसैन अंसारी साहब, अब अफजल अली आरजेडी के उम्मीदवार हैं, वीआईपी ने नाम वापस ले लिया है, तो क्या निषाद समाज आरजेडी को वोट देगा या उसमें कुछ बिखराव देख रहे हैं? देखिए, हम लोग नजदीक के आदमी हैं मुकेश सहनी का, और हमारा बेटा भतीजा है। अगर वो खड़ा रहता तो उन्हीं को देते। जब वो नहीं खड़ा है तो अब रहा जो कहे हैं जो आगे देने के लिए, तो आगे देने के लिए अफजल अली के कहे हैं सपोर्ट है, तो जिनको कहेंगे मुकेश सहनी उनको देंगे। लेकिन क्या ये जो टकराव है इसने निषाद समाज में कोई असर किया? आज आपस में जो टकराव था? नहीं, इसमें तो रखिए जो समाजीय है। थोड़ी नाराजगी हुई निषाद समाज में? नहीं। ये कह रहे हैं अफजल अली को पहले हम वीआईपी को देते, लेकिन अब अफजल अली को देंगे क्योंकि निषाद समाज कह रहा है। सर, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ अब्दुल रहीम शाह। क्या शाह साहब, यहाँ अफजल अली और निषाद आमने सामने थे, अब निषाद ने कैंडिडेचर वापस ले लिया है। देखिए, इस सब बारे में तो हमको इतना जानकारी है नहीं। हाँ। लेकिन हमरे लोग का चुनाव चिन्ह है लालटेन छाप। लालटेन छाप, शुरू से लालटेन छापते आप भी है। युवा भाइयों, मोबाइल वालों, आओ इधर। क्या नाम हुआ भैया आपका? फरहान। फरहान, क्या ये निषाद समाज के कैंडिडेट का वापस जाना इस गोरा बोराम में क्या असर डाल रहा है? क्या देख पा रहे हैं? निषाद समाज के कैंडिडेट का वापस जाना गोरा बोराम में बहुत बड़ा असर डालेगा, क्योंकि जो मल्लाह समाज था वो इस बात से बहुत नाराज हो गया, और वो वोट जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर बन सकता है, और वो बीजेपी में अगर चला गया तो फिर बीजेपी का कैंडिडेट यहाँ आसानी से निकल जाएगा। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि वो बीजेपी में चला जाएगा? क्योंकि बहुत बार मुकेश सहनी के बोलने के बाद भी अफजल अली खान नहीं बैठे और वापस नहीं लिए, और इस वजह से भी उनको बाद में आके ऊपर का सोच के चीफ मिनिस्टर के कुर्सी के लिए अपने भाई को वापस बैठाना पड़ा, जिसके वजह से मुझे लग रहा है कि मल्लाह समाज जरूर नाराज होगा इस बात से अफजल अली खान नहीं वापस बैठे, और कुछ वोट तो जरूर बीजेपी में जाएगा। अच्छा, बीजेपी को फायदा हो गया क्योंकि कोर वोटर जो बीजेपी का है वो मल्लाह समाज है। मुकेश सहनी के आने की वजह से वो वोट इधर आ जाता, जो कि अब वहाँ नहीं, ये यहाँ नहीं है, तो वो वोट फिर शायद बीजेपी की तरफ चला जाएगा। बीजेपी की तरफ चला जाएगा। तो ये पढ़े लिखे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मल्लाह समाज का वोट मुकेश साहनी के साथ है, और वो जब कैंडिडेट लेकर आए थे तो उम्मीद थी कि वो आरजेडी के लोग उनको वोट देंगे, सीट जीत जाएगी तो महागठबंधन की तरफ जाएंगे। चूंकि मुकेश साहनी ने अपना कैंडिडेचर वापस ले लिया है, यहाँ से अपने भाई को वापस खींच लिया है, तो कह रहे हैं उसका असर मल्लाहों के मनोबल पर पड़ा है, जिसका असर बीजेपी के पक्ष में बेहतर हो सकता है। आगे चलते हैं। क्या नाम हुआ आपका? शंकर साहब। शंकर साहब, साहनी समाज से हैं? नहीं, साहब है, सुनार है, एक के घर, दो घर है हम लोग का। अच्छा, तो यहाँ संतोष साहनी साहब ने नाम वापस ले लिया, पता चला? पता तो चला है। तो क्या रिएक्शन है, समाज क्या कह रहा है? अब हम क्या कह सकते हैं इसमें, वो लोग जाने। मल्लाह समाज मछली पकड़ने के अलावा मखाने को प्रोसेस करने या कहें कि पकाने को फोड़ना कहते हैं, मखाना फोड़ने के काम में भी लगा हुआ है, वो वैसे ही कारखाने में आए हैं। अम्मा, चुनाव भी आ रहा है, मल्लाह क्या सोच रहा है? मुकेश साहनी के भाई संतोष साहनी ने नाम वापस ले लिया। क्या किया से तो हम नहीं जाने। तो अब की बार वोट कहाँ? जहाँ सब रहेगा तहीं रहेगा। कहाँ रहेगा? सब जहाँ रहेगा वही रहेगा, सब वही रहेगा। भैया, क्या नाम हुआ? अनिल साहनी। सर, साहनी साहब, ये पूछ रहा हूं मैं कि संतोष साहनी ने नाम वापस ले लिया, यहाँ गोरा बोराम में क्या असर रहेगा? क्या असर रहेगा? वो देखा जो अपना सीट नहीं निकल रहा है, इसीलिए समर्थन दे दिया। तो कुछ नाराजगी है निषाद समाज में? इसमें नाराजगी का क्या बात रहेगा? कोई नाराजगी नहीं है। नाराजगी नहीं है।
हैं। तो क्या निषाद समाज आरजेडी के कैंडिडेट को वोट देगा? अब देखिए वो तो समय बताएगा, लेकिन हम लोग जो है देंगे और क्या करेंगे। देंगे और क्या करेंगे, क्योंकि नेता ने बोल दिया है। कुछ युवा और हैं। क्या नाम हुआ भैया? बिरजू सानी। सानी साहब, यहाँ की इक्वेशन बदल गई। बड़े मजबूत चुनाव था, तेजस्वी भी आए थे, फिर क्या हुआ? फिर हुआ यूं कि मुकेश सहनी बोले अफजल अली खान को बैठने के लिए, जो कि वो नहीं बैठे, जिद पे अड़े हुए हैं कि हम नहीं बैठेंगे, लड़ेंगे तो लड़ेंगे चाहे जो हो जाए। ठीक है, तो इससे शायद हमको लगता है मुकेश सहनी अच्छा निर्णय लिए हैं कि अपने भाई संतोष सहनी को बैठा के अच्छा काम किए हैं, अपना पार्टी को जिताएंगे। जिधर मुकेश सहनी है उधर सहनी समाज है।